चलो बउआ, आज हम लोग ओम साहब का किया गया एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करने से पहले तुमको तो ओम्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए ना। तो आओ पहले थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में जानो। देखो ओम्स लॉ का कहें, ओम साहब का कहें बबुआ। ओम साहब कहे ना कि अगर बबुआ कोनो तार है, तार हो, अगर तू तार में करेंट भेजता रहो, करेंट को अगर हम आई से लिखे, आप करेंट भेज रहे हैं, तो जितने ज्यादा करंट भेजेंगे उतने ही दो गो पॉइंट के बीच में ज्यादा वोल्टेज जनरेट करेगा। अगर करंट तनी मुनी भेजेंगे तो इस तार के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस तनी मुनी जनरेट होगा। अगर करंट ज्यादा भेजेंगे तो वोल्टेज ज्यादा जनरेट होगा। जैसे मान लो अगर 2 एम्पियर करंट भेज रहे हैं, अब वोल्टेज 4 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो अगर 4 एम्पियर करंट भेजेंगे तो वोल्टेज 8 वोल्ट जनरेट होगा। माने अगर करंट ज्यादा तो वोल्टेज भी ज्यादा, करंट कम भेजेंगे तो वोल्टेज भी कम। मतलब मैथ्स में इसी चीजवा को हम लोग V प्रोपोर्शनल टू I लिख देते हैं कि भैया जो वोल्टेज होता है ना, ये करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तुम जानते हो कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू अपना मन से कांस्टेंट रेजिस्टेंस या प्रतिरोध V इक्वल टू RI, या बढ़िया लगने के लिए V इक्वल टू IR कहते हैं। इसी को ओम्स लॉ कहते हैं ना। तो यही ओम साहब कहें, मेन बात है जे है, टोटल बात है जे है बबुआ, कि जितने ज्यादा वोल्टेज होगा उतने ज्यादा करंट जाए। तो अब इसी रिलेशन को हम एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे। अब सुनो, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा, एक सिस्टम में बढ़ेगा। अगर एक वायर के लिए करेंगे तो ये एक सिस्टम में बढ़ेगा। हाँ, हर एक वायर के लिए अलग अलग आ सकता है, लेकिन एक डिफिनिट वायर के लिए वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन होगा वो सेम होगा। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सा टेक्निकली चलोगे तो देख लो, ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी है। अब मैथमेटिक्स कहता है कि जब भी दो चीज प्रोपोर्शनलिटी हो तो इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाता है। मतलब अगर हम इधर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में करंट को रिप्रेजेंट करें, तो बबुआ अगर इन दोनों के बीच कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसके लिए ग्राफ हमेशा ओरिजिन से क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो अगर किसी डाटा का ग्राफ ऐसा आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करता है। तो या तो ग्राफ के हेल्प से या तो वैल्यू के हेल्प से, दोनों में से किसी के भी हेल्प से हम लोग ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ओम साहब ने जो कहा सच में वो वोल्टेज और करंट के बीच ऐसा ही रिलेशन है। तो आइए हम लोग चलते हैं देखने। देखिए बच्चों, ये हम लोग को ओम्स लॉ प्रूव करने का किट है। इस किट में 5 चीजों की जरूरत है। 5 चीज ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए होता है। सबसे पहले एक सप्लाई, बैटरी चाहिए। तो बैटरी है ये, यहां से हम लोग बैटरी से कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज चाहिए वो तार चाहिए, रजिस्टर जिसमें करंट जाएगा। तो ये है हम लोग का रजिस्टर, देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर है। तीसरा चाहिए कि कितना वोल्टेज दिए, ये कैसे पता चलेगा? वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए। तो ये देखिए हम लोगों का वोल्ट मीटर है। और जो चौथा चीज चाहिए वो चाहिए करंट को मेजर करने के लिए एमीटर। ये देखिए एमीटर है जो कि मिली एम्पियर में मेजर करेगा। और 5वां चीज चाहिए, इस तार के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए रिहोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो ये रिहोस्टेट है, इसके जरिए हम तार का रेजिस्टेंस कम बेसी कर सकते हैं। मतलब इसके जरिए हम करंट को कम बेसी कर सकते हैं, कभी करंट कम कभी ज़्यादा, इसके हेल्प से करंट को कम बेसी कर सकते हैं। तो यही 5 चीज़ें हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे ये काम करता है। तो हम बबुआ इसको डायरेक्ट एसी सप्लाई दिए हैं, बोर्ड से कनेक्टेड किए हुए हैं। इसमें बैटरी खोसने का कोई ज़रूरत नहीं है, बैटरी डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसको लाइन से डायरेक्ट इसको कनेक्टेड किया है। देखो हमने स्विच को ऑन किया, अब इसमें करंट आने लगा। करंट आने लगा, हमको देखना है कि कितना वोल्टेज होगा तो कितना करंट आएगा।
और उसी बेस पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यही ओम्स लॉ है। तो देखो बाबू, हमने क्या किया कि वोल्टेज को सबसे पहले बढ़ाने का कोशिश किया। देखो वोल्टेज हमने बढ़ा करके 2 वोल्ट किया। आप ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट वोल्टेज पर करंट हम लोगों का है 20 मिली एम्पियर। 2 वोल्ट पर 20 मिली एम्पियर, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए डाटा। 2 वोल्ट पर 20 मिली एम्पियर। इसके बाद में हमने बढ़ाया 4 वोल्ट किया। 4 वोल्ट पर करंट देखिए 40 मिली एम्पियर। फिर हमने और बढ़ाया 6 वोल्ट किया। 6 वोल्ट पर 60 मिली एम्पियर। 8 वोल्ट किया। 8 वोल्ट पर 80 मिली एम्पियर। यानी देख रहे हैं कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है ना। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो अपने आप करंट भी बढ़ने लग रहा है, या ऐसा कहिए कि करंट बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज अपने आप बढ़ने लग रहा है। तो इन सभी चीजों को चलते हम लोग ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं कि कैसा ग्राफ होता है। देखिए बाबू, हमने एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि 2 वोल्ट वोल्टेज पर करंट 20 मिली एम्पियर है। 4 वोल्ट वोल्टेज पर 40 मिली एम्पियर, 6 वोल्ट वोल्टेज पर 60 मिली एम्पियर करंट है। अब हम इन सब के लिए ग्राफ खींचने का कोशिश करते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। तो देखो, अगर हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो 2 वोल्ट पर 20 एम्पियर है भाई, यहां पर आएगा। ये वाला पॉइंट 4 वोल्ट पर कहां पर है, यहां पर आएगा। 6 वोल्ट पर 60 है भाई, यहां पर आएगा। 8 वोल्ट पर भाई कहां पर जाएगा, यहां पर। ये हर एक पॉइंट को आप ऑब्जर्व करो, ये लगभग ओरिजिन से क्या जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन से ये स्ट्रेट लाइन बाबू जा रहा है। इसका मतलब कि ये दिखा रहा है कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। एक ये तरीका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ से हमने दिखा दिया कि भैया वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। या एक उपाय है कि जो भी डाटा लिखे थे उस डाटा के बेस से आप चेक करिए कि V इक्वल टू आई आर है ना, जहां पर R कांस्टेंट था, नियतांक था, तो R इक्वल टू V बाई आई। तो किसी भी केस में R का जो वैल्यू आएगा हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। R इक्वल टू V बाई आई, 2/20। देखो अगर R1 निकाले पहला केस में 2/20 इक्वल टू 1/10, 0.1। R2 का वैल्यू अगर निकाले, वोल्टेज देखो 4, करंट 40, 4 दहिया 40, 0.1। R3 का वैल्यू निकाले, 6/60, 10 छक्का 60, 0.1। तो हर एक केस में रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम कांस्टेंट। ओम साहब यही ना बोले हैं कि हमेशा वोल्टेज और करंट का रेशियो जो है ना R, वो क्या आएगा, कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट आ रहा है, इसी चीज को हमको साबित करना है। तो यही आपका ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।